संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने चुपके से सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया। ये मामला एक बार फिर से विवादों में आ गया। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सेक्युलरिज्म को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि भारत को सेक्युलरिज्म की ज़रूरत ही नहीं, ये तो यूरोप का कॉन्सेप्ट है। उनके इस बयान की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने निंदा की है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ये बयान चिंताजनक है और बताता है कि उनके लिए संविधान का कोई खास मोल नहीं। लेकिन विपक्षी दल कहता है तो कहे, लेकिन हकीकत यह है कि मूल भारतीय संविधान में कहीं सेक्युलरिज्म शब्द का जिक्र नहीं था। खुद पंडित नेहरू इसके खिलाफ थे, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़े उनकी ही बेटी इंदिरा गांधी ने। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के बयान ने सेक्युलरिज्म पर एक नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत को सेक्युलरिज्म की कोई दरकार नहीं है, ये तो यूरोप का एक विचार है। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए गए, इनमें से एक ये भी है। सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या जो उन्होंने करना चाहा है। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन कंसेप्ट है, ये भारतीय अवधारणा नहीं है। रवि ने आगे कहा कि यूरोप में सेक्युलरिज्म इसलिए आया क्योंकि चर्च और राजा के बीच में लड़ाई थी। भारत कैसे धर्म से अलग रह सकता है? सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन कंसेप्ट है और इसे वहीं रहने दीजिए। भारत में सेक्युलरिज्म की कोई ज़रूरत ही नहीं। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने 15 नवंबर 1948 को बाकायदा ये मांग कर डाली थी कि संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द डाला जाए, सेक्युलर, फेडरलिस्ट, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा जाए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सेक्युलर शब्द जोड़ने के खिलाफ थे। संविधान सभा की बहस में सेक्युलर शब्द को प्रस्तावना या फिर संविधान का हिस्सा बनाने का सबसे मुखर विरोध करने वालों में पंडित नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। दोनों ही सेक्युलरिज्म शब्द के कट्टर पैरोकार थे, लेकिन सेक्युलर शब्द को संविधान में शामिल करने के उतने ही प्रबल विरोधी। डॉक्टर अंबेडकर की दलील थी कि सेक्युलर शब्द को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा संविधान ही सेक्युलर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर है, जिसका मतलब है धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में भारत का वर्णन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। तब इस बदलाव को लेकर इंदिरा गांधी की मंशा पर सवाल उठे थे। उन पर राजनीतिक फ़ायदा लेने का आरोप लगा था।